कांतिश्चितः मृषतिरिंदित शारदेन्दुम यत्रैकतुर्विलसितामस्तांग शोभाम वृंदावनेऽपि कृतयामुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदाम। आप सबको कर्मयोगी लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामना। जी हाँ, भगवान कृष्ण जिनके अनेक रूप हैं, कभी तो वो माखन चोर कहलाते हैं, कभी गोपियों के वस्त्र चुराते हैं, कभी ग्वाल वालों के संग में अनेकानेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, कभी उनकी परीक्षा लेने ब्रह्मा जी आते हैं, कभी इंद्र आते हैं, और कभी वो अपनी एक उंगली पर पर्वत उठा लेते हैं। जी हाँ, इसीलिए तो उनको लीला पुरुषोत्तम कहा गया है ना। भगवान राम राघवेंद्र सरकार का अवतार जो था वो रावण का वध करने के लिए था, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। लेकिन मर्यादा अपनी एक विधा है, लीला पुरुषोत्तम में लीला में ही अनेक राक्षसों का वध करने की विधा भगवान कृष्ण ने दिखाई। और वो लीला का जब शुभारंभ मां वसुदेव और देवकी के कारागार से हुआ। जी हाँ, कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। 8वें संतान के रूप में भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ, चतुर्भुज रूप दिखाया और दिशा निर्देश दिया कि मुझे नंदगांव ले जाया जाए। वहीं से लीला का विस्तार शुरू हुआ। वसुदेव सूप में रख करके भगवान कृष्ण को चलते हैं, लेकिन बरसात भयंकर हो रही है, आंधी आ रही है। शेषनाग भगवान ने वहां पर छाया की और भगवती यमुना, उन्होंने कहा जब जग का पालनहार पैदा हुआ तो मैं क्यों न उनके चरण स्पर्श करूं। वसुदेव के यहां तक जल आ गया। भगवान कृष्ण ने पैर बढ़ाया, यमुना ने पैर का चरणों का स्पर्श किया और शांत हो गई। इसके बाद में नंदगांव की लीला आप सब लोगों को पता है। छठी के दिन ही पूतना का वध करना। पूतना जैसी राक्षसी जो स्तनों में विष लगा करके गई थी और उसको खेल खेल में ही समाप्त कर दिया। लोगों ने समझा कि तो एक आश्चर्यजनक घटना है, पहली घटना। लेकिन इसके बाद अघासुर, बकासुर, केसीसुर और तमाम से कितने कितने लोगों का वध किया। ये सब लीला है उनकी। और इसके बाद में इसी लीला में उन्होंने अक्रूर जी के साथ आकर के कंस का वध किया है। लेकिन इससे पहले कुब्जा का उद्धार किया है। भगवान कृष्ण के जीवन में कहीं पर भी देखें, वो जहां पर रसो वही सह, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान व्यास यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरमा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मि। यहां से जब श्रीमद् भागवत शुरू होती है, 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की जब लीला शुरू होती है, तो वहां पर लीला का जो विस्तार किया गया है। कंस का वध करने के बाद में लीला शुरू रहती है। हालांकि श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन नहीं, महाभारत का है। लेकिन गोपियों को साथ मिलकर के जब महारास की संरचना होती है तो अच्छे अच्छे देवता देवगण भी देख करके कहते ये है क्या, ये कृष्ण हैं क्या, ये कर क्या रहे हैं, इनका उद्धार हुआ है, उद्धार करने के लिए जन्म हुआ है। तो भगवान शिव स्वयं सखी बन करके आ जाते हैं उनकी रासलीला को, महारासलीला में प्रवेश के लिए। और जब दुनिया देखती है कि भगवती राधा रूठ जाती हैं तो किस प्रकार से भगवान कृष्ण उन्हें मनाते हैं। इसीलिए तो कहा गया है ना, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। यही प्रेम तो है ना, जो गोपियों को बांटा है, जो ग्वालों को बांटा है, जो देवताओं को बांटा है, ये प्रेम है। और इसी प्रेम के लिए पूरी श्रीमद् भागवत कथा इसीलिए कहा जाता है प्रेम का सार है। ये भाव और प्रेम की कथा है। आज कन्हैया का जन्म हो रहा है। चारों ओर इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आज अंधकार है, अनाचार है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है, शायद यही समय रहा होगा जिस समय भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। आज भी हम त्राहि त्राहि करते हैं कि हमें बचा लिया जाए भ्रष्टाचार से, हमें बचा लिया जाए आतंकवाद से। मनुष्य में प्रेम नहीं रह गया है। जबकि भगवान राम राघवेंद्र सरकार की अगर देखें तो हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर ले प्रेम जगत में कोई नहीं है पराया। आज प्रेम का संबंध समाप्त होता जा रहा, संयुक्त परिवार प्रणाली टूट रही है, माता और पिता
पुत्र का संबंध कैसा बन रहा है, राजा और प्रजा का संबंध कैसा हो रहा है, सेवक सुखचा मान भिखारी, सेवक और मालिक का संबंध क्या बनता जा रहा है। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। राजा और प्रजा का संबंध क्या, तो इन सब विपत्तियों से, क्योंकि भगवान ने कहा है, भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, ना हम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, योगी नाम हृदय पिना, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। फिर आप कहाँ रहते हैं, कहते मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, मेरे भक्त जहाँ भजन करते हैं, मेरे भक्त जहाँ नाम उच्चारण करते हैं, मैं वही निवास करता हूँ। शायद इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिख दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। आज कृष्ण की बहुत आवश्यकता है, और वो कृष्ण कौन से हो, महाभारत के, जहां पर कौरवों और पांडवों की सेना है। अर्जुन का रथ चलाने के लिए भगवान ने स्वीकार किया, परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल बंक भ्रकुटि से, वो परमात्मा क्या है, जिनकी केवल बंक भ्रकुटि से सागर सप्त उबलते देखा, लेकिन उनको यशोदा माँ के भय से अश्रु बिंदु दृढ़ ढलते देखा। जिनकी समस्त सृष्टि में अगर वो टेढ़ी तिरछी चितवन करने तो समस्त सृष्टि में हाहाकार हो जाए, लेकिन वही प्रभु यशोदा माँ के डर से आंखों में आंसू भर लाते। यही तो प्रेम है ना, जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर नेम नहीं होता है। इसलिए कृष्ण से प्रेम करें, कन्हैया से प्रेम करें, माखन चोर से प्रेम करें, कर्मयोगी कृष्ण से प्रेम करें, द्वारिकाधीश से प्रेम करें, क्योंकि भगवान ने, कृष्ण ने कहा है, और शास्त्र और पुराण सभी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। हमारे गुणगान जब करें, नाम स्मरण करें तो कपट नहीं होना चाहिए, मित्र से कभी कपट नहीं करना चाहिए, प्रेमी से कभी कपट नहीं करना चाहिए। और कृष्ण ने इस बात को सदैव ध्यान रखा। इसीलिए जिस समय अपना गोलोक गमन हो रहा था, उस समय प्रभु ने गोपियों का स्मरण किया है, और आज भी वृंदावन इसका गवाह है। किशोरी जू तेरे चरणन की रज पाऊं, आज भी भक्त क्या मांगता है। इसीलिए तो राधा कृष्ण जुड़ा हुआ है ना, सीताराम जुड़ा हुआ है। किशोरी जू तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठ रहूं कुंजन के नीचे, श्याम राधिके गाऊं, किशोरी जू तेरे चरणन की रज पाऊं। ऐसा पवित्र वृंदावन था, और उद्धव को इसका एहसास हुआ। समझ रहे हैं ना आप, उद्धव बड़े ज्ञानी थे। भगवान कृष्ण से कहा, आप क्या बात करते, गोपियों को तो मैं समझा दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव आप जाइए वृंदावन और गोपियों को समझाइए। तो प्रेम की लीला शुरू हुई। चले मथुरा से जब उद्धव चले, बहुत ज्ञानी थे, वो कहते थे कुछ भी नहीं है, ये प्रेम क्या है, ये प्रेम क्या है, गोपियां क्या हैं, उनको मैं समझाऊंगा। कृष्ण क्या है, परमात्मा है। चले मथुरा से जब उद्धव, तो वृंदावन नजर आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रूप दिखलाया। उलझकर वस्त्र कांटों से लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। इसीलिए तो कहते हैं प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। उद्धव को वो कांटे भी लग करके कहते थे कि कहाँ जा रहे हैं आप, गोपियों के पास में। वो गोपियां जो विरह वेदना में, भगवान कृष्ण की विरह वेदना में जल रही हैं, उनको आप समझाने जा रहे हैं। और यही हुआ कि गोपियों को तो उद्धव नहीं बदल पाए, लेकिन उद्धव खुद गोपी में, खुद कृष्ण में बन गए, जो प्रेम का है। तो मित्रों, आज के इस संसार में जहाँ पर स्वार्थ है, जहाँ पर मित्रों की कोई कीमत नहीं है, जहाँ पर माता पिता को कष्ट दिया जा रहा है, जहाँ पति पत्नी में झगड़ा है, जहाँ पर संयुक्त परिवार प्रणाली टूट रही है, जहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जहाँ आतंकवाद का बोलबाला है, और जहाँ पर भाई भाई में भी प्रेम नहीं दिखाई पड़ता, ऐसे समय पर हम संकल्प लें
कि भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, आतंकवाद को दूर कर समाज में समरसता पैदा करते हुए प्रेम का संदेश देंगे और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस मंत्र का उच्चारण करते हुए कन्हैया को प्रणाम करेंगे। कर्मयोगी भगवान कृष्ण आपकी जय हो, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण आपकी जय हो, माखन चोर आपकी जय हो, नंदलाल आपकी जय हो, यशोदानंदन आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मित्रों, इसी के साथ में जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आइए हम सब लोग उस प्रेम का व्यवहार करने के लिए, सामाजिक समरसता पैदा करने के लिए हम लोग आगे आए और इस जन्माष्टमी पर संकल्प लें कि हम सब एक हैं, हम सब प्रेम से रहेंगे और परमात्मा का स्मरण करेंगे, कन्हैया का स्मरण करेंगे, लीला पुरुषोत्तम का स्मरण करेंगे, उनके बताए हुए कर्म संदेश का स्मरण करेंगे। क्योंकि यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ पर अर्जुन हैं, जहाँ पर भगवान कृष्ण हैं, वहाँ विजय निश्चित है। इसी संकल्प के साथ में आपका धन्यवाद। नमस्कार।